हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे और मेरा ब्लॉग देखते रहें। देखिए गाइस, जैसे कि दिन की शुरुआत होगी और मैंने आपको बताया था कि आज हमें करनी है रसोई साफ़, और रसोई साफ़ करने का प्रोसेस शुरू हो गया। सारा काम छोड़ छाड़ के हम लगे हैं रसोई साफ़ करने। पहले हम सुबह 8 बजे ही नाश्ता करके बच्चों को स्कूल भेज के रसोई साफ़ करने के लिए लग गए। ये बना दी हमने, सब्ज़ी पहले ही बना दी है क्योंकि रसोई साफ़ होने में काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा गाइज, क्योंकि पूरा सामान उतार के सफाई करनी है। काफ़ी दिन हो गए थे रसोई की सफाई हुई, रसोई साफ़ नहीं हुई थी, तो आज सफाई अभियान शुरू है। आज घर के लगभग घर की पूरी ही सफाई हम दोनों कर देंगे। प्रिया लगी है रसोई साफ़ करने में, उसकी थोड़ी मदद करवा रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ बेडरूम बाहर साफ़। वहाँ भी सफाई हो रही है, पंखे और खिड़की और रेलिंग सारी ही साफ़ करनी है। तो हम कर रहे हैं लगातार मिल के अपना कार्य। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, घर में शांति बनी हुई है। काफ़ी टाइम बाद बच्चे स्कूल गए हैं, तो हमने सोचा कुछ काम ही कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चों की छुट्टी चल रही थी, कभी रक्षाबंधन की, कभी ये 15 अगस्त की। तो और थोड़ा सा काम ऐसा बिजी शेड्यूल चल रहा था कि घर की सफाई कुछ नहीं हो पा रही थी। और रसोई तो हमारी कम से कम 1 महीने से नहीं गंदी हो रही थी। वैसे तो सफ़ा तो रोज़ ही होती है, लेकिन ऐसे सामान का निकाल के तो गाइज 1 महीने में ही सफ़ा होती है। रोज़ रोज़ तो ऐसे नहीं होती, लेकिन बर्तन साफ़ करने वैसे तो रसोई की रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन ये प्रोसेस तो 1 महीने का ही होता है। डब्बे सारे खाली करके, पूरी रसोई खाली करके साफ़ करनी और फिर उसको दोबारा से लगाना, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। ये देखिए, और हमने यहाँ चला रखे हैं गाने, और प्रिया लग रही है कैडी पड़ी और मैं लग रही हूँ दूसरी जगह पे। तो ये आज हमारा रसोई का पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है। आज हमें रसोई ठान ली है, आज हमें घर की सफाई करनी ही करनी है। ये देख लीजिए गाइज, ये सारा सामान उसने ऊपर का तो खाली कर ही दिया है, दूसरी खिड़की भी खाली कर दिया। अब ये दूध हटा दिया इसने, दूध दूध हमने गर्म कर लिया, नाश्ता हम कर ही चुके हैं, पूजा हमारी हो चुकी है। ये रसोई में लगे हैं हम तब पूजा करके, नाश्ता करके, और बच्चों को स्कूल भेज के, गोल्डी के पापा को भी ऑफिस भेज के। और ये यहाँ कपड़े पड़े थे प्रेस के, मैं सोचा मैं ये कपड़े प्रेस के निपटा देती हूँ। इतने प्रिया रसोई का सामान निकाल रही है, मैं यहाँ कपड़े प्रेस भी कर रही हूँ। मतलब मैं ऊपर का काम कर रही हूँ, प्रिया के लिए रसोई में लग रही है। मैंने उससे कहा था कि मैं रसोई साफ़ करवाऊँ कि तेरी गैल के दूसरा काम कर लूँ। उसने कहा कि तू दूसरा काम कर ले, रसोई में तो एक ही जना सही है, फिर दोनों का काम भी वही हो जाएगा। फिर अगर हम दोनों रसोई में लग गए तो फिर एक ही जगह का काम हो पाएगा रसोई रसोई का। लेकिन हम दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। सामान तो उसने निकाल ही दिया है, डब्बे वब्बे साफ़ करेगी। अभी गाइस मैं दिखाती हूँ आपका रसोई में कितना सामान होता है। और लेकिन जो हमारी छोटी सी रसोई इतना सामान समेट लेती है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हम रसोई का सामान निकल के साफ़ करते हैं ना, तो तब पता चलता है, हाय राम हमारी रसोई में कितना सामान है। लिकाड़ते लिकाड़ते थक जाऊँ गाइस, इतना सामान हुआ है हमारी रसोई में, भरा पड़ा रहा है। ये यहाँ कर रही है पूरी तैयारी, आज तो ज़ोरों शोरों से लगी पड़ी है बंदी। ये मोबाइल से गाने चला रही है, इस बेचारी के डिस्कनेक्ट हो गए गाने, उसमें वहाँ स्पीकर में लगा रखे। अब ये गाने सिलेक्ट करके देखो, बोल के सिलेक्ट कर रही है, सिलेक्ट करके जब गाना लगाएगी। क्या होता है गाइस, गाने चला के ना काम करने से काम भी जल्दी हो जाता है और हमारा शरीर भी नहीं थकता। वो इसलिए नहीं थकता कि हमारा दिमाग ना डाइवर्ट होया रहता है, कि हम इंजॉय करते रहते हैं। इंजॉयमेंट के साथ जो काम होता है ना, उसमें आदमी का शरीर नहीं थकता और दिमाग भी एकदम फ्रेश रहता है। और गाने तो ऐसी चीज़ है, हर किसी को फ्रेश कर देते हैं, तो इसलिए गाने सुनते सुनते ही हम सारा काम करते हैं। आज घर की पूरी टोटल सफाई में हमें कम से कम 1:30 या 2 तो बज ही जाएंगे, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो जाएगा। देखते हैं गाइज, उससे पहले सफाई होगी तो खाना बनता है कि नहीं, कि या फिर बाहर से ही मंगाना पड़ता है। लेकिन पूरी पूरी तैयारी तो ये होगी कि बच्चों के आने से पहले हम खाना भी बना लें, क्योंकि बच्चे आगे स्कूल से खाना भी मांगेंगे। खाना नहीं है, उनको पूछना ज़रूर है क्या बनाया। वो बता दी ना सुबह नु के ये बनाया था, तो ये तो हम सुबह ही ले गए थे सब्जी, हम तो नहीं खाओगे इस सब्जी को। ऐसे बालकों को ये देखो गाइस, हा ठुमके देखो इसके ये कितने बढ़िया ठुमके मारे, फिर लगी काम। ये होता है गाइस, असली काम ये होता है, इससे हम थकते नहीं हैं।
गाने आप जो भी अपने घर का काम करो, गाने चला लो टीवी में या स्पीकर में, हम कभी नहीं थकेंगे और हमारा दिमाग इतना फ्रेश रहेगा कि काम की तरफ ना हमारा दिमाग। और जो हम जैसे ऐसी शांत में लगे रहे ना तो हमारा दिमाग भी जल्दी थक जाए, हमारा शरीर भी थक जाए। ये देखिए गाइस, आज तो पूरी इंजॉय कर करके रसोई साफ कर रही है सच्ची में। आज तो इसकी मौज आ रही है रसोई साफ करने में भी, और नाच भी रही है, बेर बेर ठुमके मारा है, अब भी ठुमके मार रही है। मुझे लगा इसकी पसंद का गाना आ गया, दिखे कोई सा। ये ऐसे करना चाहिए गाइज। मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि काम जो ना, आप जैसे भी अपने घर की सफाई करो तो गाने चला कर करना, इससे आप नहीं थकोगे। ये देखिए गाइज, अब यहाँ चल दिया है डिब्बों को पूछने का काम, जो कि डब्बे धो के रखे थे उनको पूछना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ ये तो थोड़ा सा ही सामान है गाइस जो आपको दिख रहा है, बाकी सामान तो इस साइड लगा हुआ है। ये पहले डब्बे धोने, फिर सुखाने, फिर उनको पोंछ के उनके अंदर सामान भर के रखना चाहिए। इससे क्या, सामान कभी भी ख़राब नहीं होता। और जो थोड़ा सा भी पानी इनके अंदर रह गया गाइस, तो फिर तो हमारी जैसा है कि हम इन डिब्बों के अंदर रखते हैं, दाल रखते हैं अपना, और भी जो भी कुछ सामान रखते हैं वो सारा ख़राब हो जाता है। उससे क्या होता है, सीलन आ जाती है। ये देखिए, यहाँ देखो आधा सामान यहाँ है, आधा यहाँ है, और वो आलू ये चढ़ गई। ये रही गाइस, ये मारे आज तो इसने फेंक फेंक के सारे सामान। ये तारा लगी थोड़े से ऊपर से, हमने क्या पेपर बिछा के उसके ऊपर एक एक जोड़ी पेपर और बिछा रखे, उससे क्या ज़्यादा गंदे नहीं होते। जैसे भी हम 8वें 15वें दिन ऊपर की जो सारी रसोई साफ़ करें ना, तो ये ओहो ये भी आई नाचती नाचती। ये जैसे हम सफाई करें ना गाइस, तो वही गंदे हुए हैं, नीचे के पेपर कम गंदे हुए हैं, ये साइड साइड से हुए हैं, क्योंकि इन पर ना जैसे हम खाना बनाए तो उसकी चीकट सी जम जा, तो वो चीज़ हो है। ये आज तो पूरा सफाई अभियान हमारे घर में चल ही रहा है गाइस, देख लो पूरा चल रहा, टोटल चुन्नी बंद गई, मेरे भी सिर पे चुन्नी बंध रही है, और वह तो अपना लगी रही है कैडी पड़ी। मैं सारे यूँ खा पी लिया, खाली रसोई रसोई। देखो ये मेरा जाड़ा झाड़ने का काम शुरू हो गया, वह रसोई संभाल रही तो मैं पूरे घर का मोर्चा वैसे संभाल रखा। आज तो सफाई, ये बात ठुमका मारा सफाई अभियान। ये देखिए गाइस सामान, ये देखिए गाइस, ये यहाँ आ गए अब डब्बे साफ़ करने। अब ये यहाँ नीचे के कर रही है डब्बे साफ़। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज टोटल पूरी सफाई होएगी। ये नीचे तेल के डब्बे और चावलों के डब्बे और ये सारे सामान ये नीचे जो हैं। और जैसे कि अब चल रहा है ना, बारिश का मौसम हो जाता है, सीलन सी हो जाती है, तो जाले भी सारे घर में जाले भी लगे हुए हैं। ये आज तो ये पूरा प्रोसेस आज हमारी सफाई का पूरा आज ही हो जाएगा। क्योंकि गाइज हमारा क्या होता है, एक ही दिन लगते हैं, जिस दिन भी लगते हैं उस दिन हम पूरी सफाई घर की कर देते हैं। जैसे खिड़की, पंखे, जाले, रसोई, सारा काम हम टोटल करते हैं। वैसे नॉर्मल सफाई तो रोज़ सभी के घर में होती है, झाड़ू पोछा, ये तो नॉर्मल सफाई है, हम करते ही हैं। लेकिन 15वें दिन वैसे ही भी सफाई हमें घर की करनी चाहिए गाइज, ये बहुत ज़रूरी है और सभी को करनी चाहिए। घर सफा रखना चाहिए। अब घर में सफाई भी बहुत अनिवार्य होती है हर किसी को। और गृहिणी तो सबसे ज़्यादा, घर जो घरेलू लेडीज़ होती हैं वो तो अपने घर की सफाई ऐसे रखती हैं, बिल्कुल सजा के अपने घर को रखती हैं, और वही अच्छा लगता है। घर में सफाई होती है ना तो घर को देख के मन खुश हो जाता है, और घर में सफाई होती है तो मन भी लगता है गाइज। ये देखिए, यहाँ तो पूरी सफाई आज जोरों शोरों से चल रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पानी की ये हो जाती है गाइस, सरकारी पानी आता है टाइम टेबल से, तो हमें कुछ सफाई टाइम टेबल के अनुसार भी करनी होती है। जैसे आज सुबह पानी आया तो हम ये रसोई वसोई साफ़ करें, तो इसमें तो जाहिर सी बात है पानी तो लगेगा ही लगेगा, पानी के बगैर क्या सफाई होती है। तो ये सब डब्बों का काम, सफाई का काम सब पानी से होता है। ये देखिए गाइस, ये हो रहा है हमारा सफाई अभियान, और पूरा प्रॉपर चलेगा गाइज, बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। ये देखना, ये देखिए आप, चल रही है प्रिया, कर रही है पूरम पट्टी, पूरी टोटल कर रही है सफाई। आज नहीं छोड़ना, कहते ना, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम, तूने क्या समझा है हमें दम दमादम। ये देखिए गाइज, कितने बढ़िया तरीके से हो रहा है सफाई, बिल्कुल लग रही है। पूरी रसोई के नीचे भी पूरा बिल्कुल एकदम ब्रश से मांज के एकदम सफा, डिब्बे विब्बे सब साफ हो जाएंगे। आज तो हमारे घर में सफाई होके चमक जाएगा। और गाइज ये देखिए, यहाँ हो रही है बाहर बेडरूम की सफाई, सोफे वोफे सारे हटा के आज पूरी टोटल सफाई एकदम कंप्लीट हो जाएगी गाइज। ये मैं सोफ़ा हटा के टीवी के परली तरफ से लाई हूँ, देखिए मैं लग रही हूँ वहाँ, ये सफाई हो रही है।
ये लगा दिया मैंने सोफ़ा दोबारा से उधर ही, और ये मैं पोछा लगा रही हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि बाहर मम्मी पापा बैठे हैं तो ज़्यादा देर उन्हें बैठाना सही नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ बाहर लग रही हूँ, प्रिया रसोई में लग रही है। ये मैं पोछे लगा रही हूँ, पहले इधर लगा के फिर मेज हटा के फिर ये दूसरे वाले सोफ़े भी हटाऊंगी, पीछे से गंद निकलना। 15 दिन या 8 दिन के अंदर तो गाइज हम इनकी सफाई करते हैं, और कवर इनके हम 8 दिन में धो देते हैं। ये देखिए गाइज, ये हटा दिए मैंने सोफ़े, इनको सारों को साफ़ करके झाड़ पूछ करके इन्हें दोबारा से लगा दूंगी। ये मैं इनके सोफ़े के पीछे से साफ़ कर रही हूँ, सोफ़े के पीछे, क्योंकि सीलन का मौसम में जाले लग जाते हैं, तो इसलिए ये यहाँ ये सफाई हो रही है। ये देखिए गाइज, मैं ये अब सोफ़े पूछ रही हूँ, और इन्हें सारे टोटल करके मैं अब इन्हें लगा दूंगी यहाँ पर साफ़ करके, साफ़ सफाई करके मन एकदम खुश हो जाए। ये गाइज, ये मेरा सोफ़ों का सेट थोड़ा अलग लगा है, क्योंकि मेरे बैठक का थोड़ा व्यू ऐसा था कि एक कुर्सी मुझे इनसे अलग हटाकर वहाँ परली साइड रखनी पड़ी है, कि जहाँ ये है कॉर्नर वाले सोफ़े, और जहाँ कॉर्नर पे सोफ़े आते हैं यहाँ मेरा बेड पड़ा है, और जो मैं उरली साइड ये सोफ़े लगाती हूँ तो सबको लिकड़ने में परेशानी होती है, तो किसी ने मुझे नहीं लगाने दिए। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं लगाने दिए तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी बैठक बड़ी है, थोड़ी तो बड़ी है, तो ये लंबे सोफ़े ऐसे लगी, और वो कोने में वहाँ पहुँचा दिया मैंने। लेकिन जब अब के घर की पुताई होगी ना, कभी सेटिंग होएगी, तो मैं जब इसकी सेटिंग करूँगी तो वहाँ कोने में तो ये सोफ़े ला दूँगी, और बेड उरली साइड कर दूँगी। फिर देखते हैं क्या कैसे सेटिंग होती है, सेटिंग के अनुसार ही सोफ़े ऐसे जमाए थे मैंने, लेकिन ऐसे भी अच्छे लगते हैं गाइज, बड़ी बैठक है तो इसे। देखिए गाइज, फाइनली मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, एकदम क्लीन कर दिया है। आज इसे साफ़ करने में कम से कम 2.5 घंटा तो लग गया गाइज, सुबह 8 बजे से, और ये बज गए हैं 11 बज गए हैं, और जब जाके मेरी रसोई साफ़ हुई है, लेकिन हो गई है एकदम क्लियर साफ़। देखिए कैसे चकाचक चमक रही है। रसोई साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए गाइज, बिल्कुल फाइनली आज घर के सारा काम साफ सफाई का था। आज घर का सारा काम साफ सफाई का था, इसलिए हम दोनों बहन लगे हुए हैं कैड़े पड़े, और बाहर की सफाई भी, सोफे भी, और सोफों के नीचे भी पूरा कमरा दूसरा भी साफ हो गया, और जाले भी झाड़ दिए हमने, सारे एकदम कर दिए। ये देखो, नेताजी ने आज हमारी कोई मदद नहीं की है गाइज। जब हम कुछ काम नहीं करते, जब ये मनुष्य हमारी बहुत मदद करते हैं, लेकिन आज हम काम में लगे हैं, तो ये देखो कैसे खड़े हैं। देख लीजिए गाइज, ये सदस्य ऊपर से लेकर नीचे तक आप इनको देख सकते हैं। ये आज ऐसे ही खड़े हैं, सोफे पे तो उठ के अब आए हैं। आज इन्होंने हमारा मोबाइल तक नहीं पकड़ा, हमने कहीं गाने चला दो वो भी नहीं चलाए। देख लो गाइज, ऐसा हुआ है आज की डेट में। बस ये 3 कमरे रह गए निंगे के, ये 3 कमरे सफाई के बगैर रह रहे। बाहर का फाइनली सारा हो चुका है।